नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं 2024 यानी ज्येष्ठ मास में जो प्रदोष व्रत है, मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों ही व्रत जो है एक ही दिन है यानी 4 जून को दिन जो है मंगलवार है। पूजा पाठ कैसे करना है और साथ ही पहली बार अगर मासिक शिवरात्रि का अगर व्रत करना चाहती है तो क्या करना चाहिए और प्रदोष काल का पूजा और मासिक शिवरात्रि का पूजा कब-कब करना है, अच्छे से वीडियो में जानें क्योंकि इस समय जो होता है 4 जून को एक अद्भुत संयोग बन रहा है। 4 जून को मासिक शिवरात्रि और प्रदोष एक साथ है और इस दिन आप व्रत और पूजा करके भगवान भोलेनाथ का असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रदोष काल हर माह के त्रयोदशी तिथि पर ही रखते हैं, जबकि मासिक शिवरात्रि का जो व्रत होता है, वो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि में रखा जाता है। तो 4 जून को ज्येष्ठ मास के मासिक शिवरात्रि है और साथ ही प्रदोष व्रत भी है, तो एक बहुत बड़ा संयोग भी बन रहा है और 2-2 व्रत जो है एक साथ आपको मिल रहा है। लेकिन दोनों व्रतों का जो पूजा का मुहूर्त होता है वो अलग-अलग है। तो अलग-अलग है तो इसको भी पहले जान लेते हैं। तो प्रदोष का जो व्रत है 4 जून को दोपहर के समय 12:18 से लेके रात्रि के 10:01 तक का जो समय है वो प्रदोष का पूजा का है। साथ ही क्योंकि ये त्रयोदशी तिथि में पूजा किया जाता है और उसी तरीके से अगर बात किया जाए मासिक शिवरात्रि का ज्येष्ठ मास के चतुर्थी तिथि पे 4 जून को जैसे कि 10:01 से ये शुरू होगा और 5 जून को 7:54 तक का इसका मान्य है। तो शिवरात्रि का व्रत के लिए निश्चिता अगर देखा जाए कि पूजा काल का मुहूर्त की मान्यता के अनुसार तो 4 जून को रात में ही प्रारंभ हो रहा है और 5 जून को चतुर्थी तिथि जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में ज्येष्ठ मास का मासिक शिवरात्रि और प्रदोष वो तो 4 जून को ही मनाया जाएगा। मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत जो होता है 4 जून को ही रखा जाएगा, लेकिन शिव पूजा का समय जो है वो अलग-अलग है। प्रदोष का जैसे कि मैं बताई कि शाम के 7:16 से लेके रात्रि 9:18 का जो समय है प्रदोष में पूजा होगा। वही मासिक शिवरात्रि की अगर पूजा काल के समय की बात किया जाए तो 11:59 से लेके 12:24 तक का ये त्रयोदशी मासिक शिवरात्रि का जो है पूजा रखा जाएगा। इस दिन दोनों ही व्रत में शिव जी की पूजा की जाती है और साथ ही प्रदोष और शिवरात्रि का जो पूजा होता है शाम के समय में ही किया जाता है तो अति उत्तम होता है। वैसे मासिक शिवरात्रि का पूजा जो है सुबह में भी आप कर सकती हैं, लेकिन प्रदोष अगर आप व्रत करती हैं तो प्रदोष का पूजा जो होता है शाम के समय होता है। सुबह में भी कर ले और शाम को भी पूजा करना अनिवार्य होता है, करना ज़रूरी होता है। लेकिन प्रदोष की पूजा सूर्यास्त के बाद होता है, ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में शिवरात्रि और प्रदोष की पूजा एक साथ करना अगर चाहती हैं तो बिल्कुल कर लें और 4 जून को यानी 7:16 से लेके 9:18 का जो समय है आप पूजा पाठ कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि 4 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग है वो कैसे-कैसे करना है आपको। 4 जून को है सर्वार्थ सिद्धि योग है। रात्रि में 10:35 से लेकर 5 जून को 5:23 तक बन रहा है। वहीं अगर कहा जाए कि शोभन योग प्राप्त का जो समय होता है वो 6:12 तक का समय है। तो ये दोनों पूजा पाठ जो होता है शिव जी का होता है, शिव परिवार का पूजा होता है जिसमें माता पार्वती, शिव जी, गणेश, कार्तिकेय समूचे जो शिव परिवार है उनका पूजा पाठ करें। पूजा पाठ का हर एक विधि, हर एक चीज़ जैसे कि शंकर जी को आपको अभिषेक करना ज़रूरी होता है, चाहे जल से करें, घी से करें, शहद से करें, कच्चा दूध से करें, गन्ने का रस से करें, इस तरीके से अभिषेक करें और शिव जी का जो पसंदीदा है जैसे भांग, धतूरा, अकवन का पत्ता, बेलपत्र ज़रूर से ज़रूर चढ़ाएँ और किसी भी तरह से पूजा जब आप करते हैं लेकिन आपको अभिषेक करना अनिवार्य होता है। तो दोनों का जो पूजा है जैसे कि मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों पूजा आपको एक साथ ही मिल रहा है। अगर आप प्रदोष का व्रत करती हैं और मासिक शिवरात्रि नहीं कर रही हैं या फिर मासिक शिवरात्रि कर रही हैं और प्रदोष नहीं कर रही हैं तो भी दोनों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये बहुत ही एक कहा जाए कि अद्भुत संयोग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो पूजा पाठ विधि विधान से जो है ज़रूर करें और अगर मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत सारे लोग कहते हैं क्या प्रदोष काल में करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो सुबह सवेरे आप कर सकती हैं, लेकिन शाम के समय एक दीपक भी कम से कम अगर शिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर शिवलिंग मंदिर में ज़रूर से ज़रूर जलाएँ या फिर मंदिर में दर्शन ज़रूर कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही पॉइंट जो है मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई सवाल होगा
तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।